पत्नी सावित्री को बुलाने के लिए क्या करा। सबसे पहले यहाँ पे हजारों करोड़ों साल तपस्या करी, इस भूमि पे बैठ के हजारों करोड़ों साल तपस्या का फल निकला। यज्ञ का व्रत 5 दिनों के लिए, एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा, इसी के पीछे पुष्कर का मेला लगता है और इसी दिन 5 दिनों में यज्ञ भी हुआ। ब्रह्मा ने अपना पत्नी सावित्री को बुलाया, पहला पत्नी को, और बोला यज्ञ में समय से पधारना, आपके बिना मेरा यज्ञ नहीं होगा। तब माता सावित्री ऐसा सुनकर विचार कर खुश होते हुए श्रृंगार करने चली जाती है। वो जैसा ही श्रृंगार करने जाती है, वहाँ नारद जी की बातों में आ जाती है। नारद जी उन्हें बोल देते हैं कि आप यज्ञ में जाओ तो सामान्य स्वरूप से बच जाना, जाओ तो 16 श्रृंगार करके 7 सहेलियों के साथ और बैंड बाजों के साथ जाना, जिससे सभी के बीच में सर्वश्रेष्ठ लगो और तुम्हारा मान हो। तब माता सावित्री ऐसा रट लगा लेती है और ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उनके पास समय का पाबंदी है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा उनका। तो ब्रह्मा क्या करते हैं, सीधा इंद्र को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि इंद्र मेरे लिए दूसरा कन्या ढूंढने जा, जिससे मैं विवाह करके मेरा यज्ञ कर लूँ। तब उनकी आज्ञा पे इंद्र पुष्कर आते हैं और जो पहला कन्या मिलता है ना, उसे ले जाते हैं। यहाँ आते ही गुर्जर समाज का बाल कन्या मिलता है। आज के ध्यान में समाज तो जात पात में बांटा गया है। पहले उपाधि दी गई है जो दूध निकालने वाला कन्या माना गया है, गुर्जर का। उसको जब लेके गए तो वहाँ ऋषियों मुनि में विवाद छिड़ गया कि वो अपने जैसा मनुष्य स्वरूप में है और ब्रह्मा देव स्वरूप में है। विवाह रचाने के लिए देव करना चाहिए। तो ऋषि मुनि ठानते हैं अभी समय का पाबंदी है, तो वो जल का छींटा लेते हैं, जल के हाथ में लेते हैं और उसका छींटा लगाते और मंत्रों का उच्चारण चालू करते हैं। जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसका रूप बदलकर 3 भाग में हो जाता है। 3 भागों को मंत्रों से एक कर उसका नाम रखा जाता है गायत्री। गा नाम गायिका पड़ गया। 3 बार शुद्धिकरण हुआ, 3 भाग में उत्पत्ति हुआ, इसलिए त्रि दोनों को जोड़कर नाम रखा गया गायत्री। ये ब्रह्मा का दूसरा पत्नी कहलाया। इनका जन्मस्थली पुष्कर कहलाता है। ब्रह्मा जी ने इनसे विवाह रचकर जब यज्ञ करा ना, तो उसमें आहुति लगा, ओम स्वा ओम स्वा ओम स्वा। जैसा जैसा यज्ञ बढ़ा वैसा वैसा आहुति भी बढ़ा। उससे तेज आवाज उत्पन्न होने लगा और उसी तेज आवाज से सीधा माता सावित्री के कानों में आवाज गई। जैसा एक कानों में गई, वो विचार करती है पुष्कर पधारी और भगवान ब्रह्मा को यहाँ आते ही दूसरा स्त्री के साथ देखा। जैसा ही दूसरा स्त्री के साथ देख लिया ना, तो क्रोध में आ गई। अपार क्रोध में जाते ही वो ब्रह्मा जी पे 2 श्राप दे देती है, बिना सोचे और सकते जाने। पहला श्राप देती है, आपका जैसा और मेरा जैसा गृहस्थी लोग, गृहस्थी होता है परिवार वाला लोग, उनका पूजा पाठ, फूल, दक्षिणा, मनोकामना, अर्चना आदि कार्य उनके लिए कुछ भी संभव नहीं होंगे, ना कर पाएगा। इसीलिए अपने घर में जगत पिता ब्रह्मा का कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं होना है, पर उनका पूजा अर्चना मनोकामना करती है। दूसरा श्राप दिया, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। पद्म पुराण, भगवद गीता आदि पुराणों में लिखा है ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ये ब्रह्मा जी को दूसरा श्राप था कि ब्रह्मा का जो रूप रहेगा वो पुष्कर का जल स्वरूप रहेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का यहाँ पे कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं बनाया गया। ये तो बाद में आकर आज के 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर बनाया साधु सन्यासियों के लिए। उन्होंने विचार करा गृहस्थी और ब्राह्मण के लिए स्वरूप है जल के रूप में, पर हमारे जैसे साधु सन्यासियों के लिए नहीं है जहाँ पे हम बैठकर तपस्या कर सकें। तब उन्होंने मंदिर बनाया और आगे जाकर उसका राजा महाराजा ने पूरा डेवलपमेंट करा संतों के लिए। ऐसा मंदिर जो है ना पूरा वर्ल्ड में वो एक ही है और वो साधु सन्यासियों के लिए वो श्रापित मंदिर है, अपना महत्व नहीं है। आप अंदर जाके सिर्फ नमस्कार करते हैं, आपके द्वारा कोई फूल प्रसाद माना नहीं चलता। आप वहाँ से प्रसाद का बकेट लेंगे, लेके जाएंगे, अंदर चढ़ाएंगे तो आपका थोड़ा सा हिस्सा निकालकर आपका मन रखने के लिए एक पात्र में डाला जाएगा। पर आप वहीं जहाँ पे देखोगे थोड़ी देर तक वो जैसा ही बकेट बढ़ जाएगा तो ब्रह्मा जी को अंदर अर्पित नहीं होगा, वो आपके सामने दूसरा पात्र में या डस्टबिन में डालकर बाहर रख दिया जाएगा। क्योंकि गृहस्थी लोगों का प्रसाद ब्रह्मा जी को अंदर नहीं लगता है, एक ही जगह लगता है, वो सरोवर पे लगता है, जहाँ पे अपने देवी देवता सतयुग से, ये सतयुग में बनाया गया सरोवर। और ये हिंदू धर्म का सबसे पहला तीर्थ बना जिसका ब्रह्मा जी ने निर्माण करा। सतयुग से अपने जैसे देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनि संत महात्मा और अपने जैसे मनुष्य ब्रह्मा जी का मनोकामना मांगते, प्रसाद चढ़ाते, जो भी करते वो इसी जल स्वरूप में करते। दूसरा, ये नारायण का भी मनोकामना मांगा जाता है, इसलिए इसका नाम पुष्कर है। और पुष्करानी विष्णु भगवान की लक्ष्मी का नाम है, इसलिए पुष्कर और पुष्करानी मतलब विष्णु और लक्ष्मी इस जल स्वरूप में विराजित। तीसरा, ये अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ गुरु है। जैसे गंगा माता है, प्रयाग राजा है, वैसे तीर्थों का गुरु है। गुरु बिना किसी को ज्ञान नहीं, गुरु बिना किसी का मोक्ष नहीं, गुरु बिना किसी का जीवन सफल नहीं। इसीलिए स्वयं राम जी को यहाँ आकर अपने 7 पीढ़ी तक को जलदान और पिंडदान करना पड़ा। और जो आपने अगर अपने लाइफ में कभी कथा सुनी है गजेंद्र मोक्ष कथा, तो वो कथा यही हुई है और नारायण ने उस गज को यही मोक्ष दिया है।